मतलब मुझे कई बार हैरानी होती है कि हमारे देश में पब्लिक की याददाश्त कितनी कमजोर है। अभी सब पागल हो गए थे जब रिसेंटली दीपेंद्र गोयल ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला था कि आप मुझे 20 लाख रुपए दो, बदले में मैं आपको एक्सपीरियंस दूंगा और 1 साल के बाद शायद शायद 50 लाख पर एनम। और सबका क्रिटिसिज्म क्या था कि यार कितना बेकार आदमी है, 20 लाख रुपए मांग रहा है, शर्म नहीं आती इसको। और उसने बड़ी जल्दी पलटी भी मार ली कि हाँ, आई वॉज जस्ट किडिंग ब्रो, मैं तो 20 लाख कभी लेने ही नहीं वाला था, ये तो बस मैंने फिल्टरिंग क्राइटेरिया यूज किया था। पर किसी को भी ये याद नहीं आया कि लगभग 1 साल पहले इसी बंदे ने इसी चीफ ऑफ स्टाफ पोजीशन का एडवर्टीजमेंट निकाला था, जिसमें इसने कोई 50 लाख रुपए की लॉलीपॉप नहीं बेची थी, कोई 20 लाख रुपए का जिक्र नहीं किया था। वहां इसने बात ये की थी कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव ही ना करता हो, जो 24/7 अवेलेबल हो मेरे पास, पूर्ण रूप से जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया हो मुझे। लिखा हुआ है दिस इज अ 24/7 जॉब एंड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय माइंडसेट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस वोंट वर्क। गधा मजदूर चाहिए मुझे। किसी को याद ही नहीं है एडवर्टीजमेंट। और बदले में क्या ऑफर कर रहा था? दैट यू कैन डू मोर देन यू एवर थॉट यू कुड। ये ऑफरिंग में था कैंडिडेट को। तो भाई मैं जनहित में ये पूछना चाहता हूं हमारे सयाने भाई दीपेंद्र गोयल से कि जो आपने लास्ट ईयर एडवर्टीजमेंट निकाला था, इसकी कोई हायरिंग करी? अगर करी तो उसका हमें रिकॉर्ड दिखाओ पूरा, और अगर नहीं करी तो क्या आपको इतने लाखों लोगों में, करोड़ों की आबादी में कोई बंदा नहीं मिल पाया? और अब इस साल आपने फिर ये चूरन बेच दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है जनता को 50 लाख पर एनम सुन के एक सेंस ऑफ क्रेज आ जाता है, क्योंकि एस्पिरेशन है सबकी कि हाई पेइंग जॉब मिल जाए, चर्चा का विषय बन जाऊं मैं। पर मैं आपको बता दूं कि चीफ ऑफ स्टाफ कोई बहुत हल्की फुल्की पोजीशन नहीं होती कि आपने फर्स्ट ईयर हायर करा, नेक्स्ट ईयर फायर कर दिया और फिर दोबारा हायरिंग चल रही है इसकी। ये कोई कस्टमर एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं है। जिसने अगर हाउस ऑफ कार्ड्स देखी हो, फ्रैंक अंडरवुड का चीफ ऑफ स्टाफ था डक स्टैम्प पर। जब आप चीफ ऑफ स्टाफ हायर करते हो तो वो बंदा आपकी कई सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जान लेता है, आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करवाते हो थ्रू हिम। तो ऐसे नहीं होता आसानी से फायर हो जाए बंदा। तो भैया हमें दिखाओ आपने कोई हायर करा भी, या सिर्फ आपने डमी पोजीशन बना रखी है पब्लिक का भूतिया काटने के लिए? भाई जवाब मिलना चाहिए ना हमको ये सबका, कि या सिर्फ चीप मार्केटिंग चल रही है ये। तो दीपेंद्र भाई बताओ हमें कि आप भूतिया बना रहे हो पब्लिक का, या फिर वाकई कुछ कर रहे हो?